बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। आज 22 मई है एंड थर्सडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड हमें टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट दे सकता है, गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स बन रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी चैनल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सएक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे फ्री व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें भी हम डेली बेसिस पे डिफरेंट चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं भी आपको थोड़ी देर पहले की चैट भी दिखाऊं व्हाट्सएप चैनल के अंदर, तो थोड़ी देर पहले भी आपके साथ एक चार्ट शेयर किया गया था, जिसकी प्रॉपर जो है ना रीज़न आपके साथ मेंशन की जाती है और उसका रिजल्ट विद इन 10 मिनट्स, आप यहाँ पे टाइम नोट आउट कर सकते हैं, विद इन 10 मिनट्स आपको रिजल्ट देखने को मिला है। तो भाई ऐसे ही चार्ट एनालिसिस वगैरह इसमें शेयर होते रहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो इसको लाजमी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अगर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट की सिचुएशन देखें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम H4 के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मार्केट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय की तरफ आई है, तो H4 के टाइम फ्रेम में हमें देखना ज़रूरी है। H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे ना, तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ नजर आएगी कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी है और यहाँ से रिजेक्शन लेना भी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इधर देखें तो ग्रीन कैंडल का हाई स्वीप किया और स्वीप करने के बाद अगेन डाउनवर्ड क्लोजिंग दे दी है, मतलब रिजेक्शन आपको मिल चुकी है और अगर मार्केट यहाँ से चाहे तो आपको कुछ ना कुछ दे सकती है। सेकेंडली अगर इधर आप नोट करें ना, तो यहाँ पे आपको एक कप पैटर्न भी देखने को मिल रहा होगा। ये कप मार्केट ने बनाया हुआ है और अभी इसका हैंडल बनना बाकी है और जैसे ही मार्केट कप एंड हैंडल को कंप्लीट करेगी, मार्केट अगेन आपको बाय साइड पे मूवमेंट देगी। लेकिन अभी वक्ती तौर पर हम इसकी सेलिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हम इंट्राडे सेटअप फाइंड आउट कर रहे हैं और जितनी देर में मार्केट अपना हैंडल को कंप्लीट करेगी, हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो H4 के टाइम फ्रेम में काफ़ी स्ट्रांगली जो है ना हमें एक रिजेक्शन मिल रही है। सेकेंडली अगर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली अपने एक चैनल को रिस्पेक्ट करती हुई मूव कर रही थी H4 के टाइम फ्रेम में। अगर मैं आपको ड्रॉ कर दूँ तो ये आपको नज़र आएगा कि ये डाउनवर्ड की ट्रेंड लाइन है और ये इसकी अपवर्ड की ट्रेंड लाइन है। अब अपवर्ड की जो ट्रेंड लाइन है ना, वो इसके चैनल को सही तरह रिस्पेक्ट नहीं कर रही, बिकॉज हर जो चार्ट है ना, जैसे अभी इस वक्त मैंने forex.com का चार्ट ओपन किया हुआ है, ओंडा का चार्ट आप ओपन करेंगे तो उसका H4 का टाइम फ्रेम डिफरेंट है और मार्केट उसके H4 के हिसाब से जो है अच्छी तरीके से इस चैनल को रिस्पेक्ट कर रही है। बाय द वे अगर इसी को देखें ना, तो ये एक फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि भाई मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली ये एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया हुआ है और इस वक्त जो है ना फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट होने का वक्त आ गया है। मतलब अगर फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद मार्केट आपको एक काफ़ी एक्सट्रीम बाय देखने को मिल सकती है। लेकिन जाहिर है मार्केट ने डायरेक्टली तो इसको ब्रेकआउट नहीं करना, मार्केट ने हाई स्वीप करके अंदर क्लोजिंग दी है, रिजेक्शन दी है, तो कुछ ना कुछ आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। और अगर हम सेलिंग को देखें ना कि हमें सेलिंग कहाँ तक देखने को मिल सकती है, तो उसके लिए अगर हम H1 में जाते हैं, तो भाई यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये जो वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट बनता है आपका ये वाला, ठीक है, ऑलमोस्ट 3260 से लेकर 3250 100 पिप का ही जोन है। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा बड़ा कर लेना, तो यहाँ पे भाई आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने यहाँ पे पहले काफ़ी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस भी ले चुकी है, ठीक है। मतलब मार्केट का ये एक रेंजिंग जोन है, रेंजिंग जोन का एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि अब ब्रेकआउट हो गया है और यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई ब्रेकआउट होने के बाद अभी तक ये रीटेस्ट नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अगर नीचे आती है ना, तो उसके पास ये वाला एक बेस्ट लेवल है जहां से वो आपको एक न्यू ऑल टाइम हाई दे सकती है। अब लेवल मैंने आपको बता दिया है, 3250 से लेके 3260 तक का ये जोन है और अगर मैं आपको ड्रॉ भी कर दूं तो ये इसका जोन है, ठीक है। 3262 से लेकर 3252 तक का ये जोन है और अगर ऊपर वाले की बात करें तो 3346 से लेके 3330 का जोन है, ठीक है। अब अगर बात करें कि मार्केट जा कहाँ पे सकती है, तो देखिए उसकी एक सिंपल सी जो है ना एक स्ट्रेटजी है कि देखिए अब मैंने आपको बताया कि H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस पे भी खड़ी है और साथ साथ रेजिस्टेंस होने के साथ साथ जो है ना ये एक चैनल का रिस्पेक्टिंग जोन भी है। तो एक क्लियर कट बात है कि अगर आपने बाय देखनी है ना एक सेफ बाय, तो वो आपको मिलेगी 3347 के ब्रेकआउट पे। तो एक सिंपल सी बात है कि भाई अगर आपने बाय देखनी है तो 3347 के अपर साइड पे ब्रेकआउट होने का वेट करना पड़ेगा H4 के टाइम फ्रेम में और अगर मार्केट H4 के टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट करती है देन ही हम बाय देखेंगे और हमें एक अच्छी बाय देखने को मिल सकती है। टारगेट आप 100 या 150 पिप रख सकते हैं इंट्राडे के लिहाज से। अदरवाइज हमने इस मार्केट को सेल ही देखना है H4 के हिसाब से, यहाँ तक हम सेल देखेंगे और उसके बाद मार्केट अगेन आपको बाय जाती नजर आएगी। लेकिन इंट्राडे के हिसाब से अगर सेटअप की बात करूँ तो हम चलते हैं उसके लिए M30 में और M30 के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि भाई M30 के हिसाब से ना
आपके पास जो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन पड़ा है ना, वो है ये वाला, ठीक है। मतलब मार्केट जब तक इस जोन को ब्रेकआउट नहीं करती, जोन कहाँ से कहाँ तक है, जोन बनता है 3296 से लेके 3290 का, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 60 पिप्स का ये जोन है। तो ये कौन सा जोन है, एक चेंज ऑफ करेक्टर जोन है। मतलब मार्केट जब तक इस जोन से ऊपर है M30 के हिसाब से, मार्केट यहाँ से बाय ट्रेंड के अंदर ही है। मतलब मार्केट ने अभी तक अपना ट्रेंड शिफ्ट नहीं किया, मार्केट एक बाय ट्रेंड में चल रही है। और जब तक इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती 3290 के लो को, जब तक मार्केट जो अपना ट्रेंड शिफ्ट नहीं करेगी और मार्केट जो है मजीद डाउन नहीं जाएगी। तो एक क्लियर कट सी बात है कि भाई अगर आपने जो है ना बाय इस जोन से उठानी है, तो आपको ये वाले लेवल का वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जाहिर है कि आप अपना फर्स्ट टारगेट भी जो है यहाँ तक आराम से रख सकते हैं, बिकॉज टारगेट हमने 100 या 150 पिप ही लेना है। अब एंट्री कैसे लेनी है उसकी बात कर लें, तो देखें M15 के टाइम फ्रेम में अगर मैं जाऊँ ना, तो M15 के टाइम फ्रेम में आपको एक नज़र आएगा कि मार्केट ने काफ़ी स्ट्रांगली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई थी, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। वैसे तो इसने एक सिंगल कैंडल के साथ यहाँ पे रीटेस्ट दे दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको एक मॉर्निंग स्टार भी देखने को मिल रहा है। तो इसकी क्लियर रीज़न ये है कि भाई अगर आप एक छोटा सा पैटर्न और दिखाऊँ ना, अगर मैं आपको M5 के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी आपको एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं फ्लैग पैटर्न ड्रॉ कर दूँ, तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। वापस अगर हम M15 में जाएं, तो ये आपको एक फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा होगा और मार्केट इसके हिसाब से कुछ ना कुछ बाय की साइड में मूवमेंट देगी। तो एक अच्छी जो आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, वो मिल सकती है इस ट्रेंड लाइन के रीटेस्ट पे। अब सिंपल सी बात है कि मार्केट ने ये मॉर्निंग स्टार बनाया है। अगर मार्केट इस मॉर्निंग स्टार को, अभी मैं चैनल डल कर देता हूँ, इस मॉर्निंग स्टार को ब्रेकआउट नहीं करती और यहाँ से रिजेक्शन लेके ऊपर को जाती है, तो देन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सेल को इसके रीटेस्ट के राउंड अबाउट, ठीक है। हम वेट करेंगे जैसे ही मार्केट इसका रीटेस्ट करे, या ये वाला जो डिमांड जोन है 3336 से लेके 3338 का जो जोन है, यहाँ तक मार्केट जाए और यहाँ से आपको रिजेक्शन दे, तो देन आप अपना टारगेट रख सकते हैं 3296 तक के लिए, ठीक है। अदरवाइज डायरेक्टली सेल देखना है, तो उसकी भी एक ही जो है ना वो आपको लेवल देखने को मिलेगा। अगर आप डायरेक्टली सेल देखना चाहते हैं, तो हम वेट करेंगे अपने इस जोन के ब्रेकआउट होने का, ठीक है। ऑलमोस्ट बनता है 313 का, लेकिन अगर आप वो जोन ज़्यादा नीचे है, आप इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, तो आप यहाँ से भी सेलिंग उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। 3220 का जोन है। अगर मार्केट डायरेक्टली 3220 के जोन को डाउनवर्ड ब्रेकआउट करती है, तो देन आप इसके रीटेस्ट पे यहाँ से भी सेलिंग देख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छी समझ लगी होगी। मैंने काफ़ी डीपली हर टाइम फ्रेम का लेवल आपको दिखाया है। बाय एक ही सूरत में करेंगे, अगर 3347 का लेवल H4 के अंदर अपर साइड पे ब्रेकआउट होता है, तो हम एक सेफ बाय ढूंढने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज सुबह हमने बाय ली थी, ऑलमोस्ट 100 पिप दिया उसने, 90 पिप्स के राउंड अबाउट दिया है, अब वो लेवल कंप्लीट हो चुका है। तो मतलब यही बात है कि दरमियान में अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, तो वो स्कैल्पिंग आप इस वाले पाथ के थ्रू कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकता है। अल्लाह हाफिज़।